माना x इक्वल टू सेक थीटा, देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक इनवर्स एक्स। ठीक है। अब अगर x की वैल्यू सेक थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x क्या होगा? 1/सेक थीटा। और 1/सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। 1/सेक थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। और कॉस को इधर ले आए तो कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? तो कॉस इनवर्स 1/x और थीटा की वैल्यू। हो गया प्रूफ। एक और देख लेते हैं, चलो ये वाला देख लो, 6 वाला, और जिससे थोड़ा फ्लो बन जाए इसका। 6 वाले का प्रूफ देखो, क्या मानोगे ये बताओ? कॉट इनवर्स कॉट थीटा मानोगे कि टेन थीटा मानोगे? टेन इनवर्स एक्स आ रहा है ना, तो टेन थीटा मानोगे। लेट कर लिया एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो गई? टेन इनवर्स एक्स। अब इसका रेसिप्रोकल करें। अगर x की वैल्यू टेन थीटा है, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा कि नहीं? और 1/tan क्या होता है? 1/tan cot थीटा नहीं होता है? cot थीटा। cot को इधर ले आएंगे, cot इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। तो cot इनवर्स 1/x और थीटा की वैल्यू क्या है? अब बताएं, समझ में आ गया क्या ये? ऋणात्मक मान को धनात्मक मान में बदलने के लिए सूत्र। ये इसकी हिंदी है। तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका मैंने बताया था तुमको कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में तो माइनस निकल आता है। जो माइनस एक्स की वैल्यू है उसको प्लस की बनाना है तो माइनस निकल आएगा तीनों में, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। लेकिन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों में क्या होता है? यहां पे माइनस बाहर निकलता तो है, लेकिन साथ में और क्या आ जाता है? पाई। और इस पाई का रीजन क्या था वो भी मैंने बता दिया था, फिर से बता देता हूं कि जो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, मुख्य मान शाखा, उसमें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या आता है? तीनों। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी? कॉस की क्लोज इंटरवल 0 से पाई, कॉट की क्या थी? ओपन इंटरवल 0 से पाई, और सेक की क्या थी? 0 से पाई में से किसको छोड़ दें? माइनस π/2, π/2 छोड़ देते थे। तो ये सेक की थी। तो इन तीनों की ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसमें क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। तो इसलिए इनके फॉर्मूले में भी यहां पे क्या आता है? पाई। आगे बात समझ में? और इनमें π/2 आता है। इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मुख्य मान शाखा में पाई नहीं आता है। तो ये याद रखना है तुमको कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में तो माइनस एक्स की वैल्यू का माइनस बाहर निकल आएगा, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन उसके साथ में पाई। अब एक इधर से प्रूफ कर लेते हैं, एक इधर से, दोनों ग्रुप से एक एक प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट का प्रूफ देख लो। देखो साइन इनवर्स एक्स आ रहा है ना,
तो मैंने यहां पे लेट कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x हो जाएगी। अगर x की वैल्यू साइन थीटा है तो माइनस एक्स की क्या होगी बताओ। सिंस x इक्वल टू साइन थीटा देयर फॉर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उस क्वेश्चन में पिछले वाले में 1/x आ रहा था, तो मैंने इसके बाद 1/x किया था। इसमें क्या आ रहा है, तो मैंने दोनों में माइनस लगा लिया। अब ये माइनस साइन थीटा में माइनस को अंदर भेज सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। अब साइन इधर आ जाएगा तो इस पे क्या लग जाएगा, इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस थीटा। ये फॉर्मूला लिख देते हैं कि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। इसके लिए तुम्हें वो क्वाड्रेंट वाला वीडियो देख लेना है। जिसको भी ये चीज़ें 11th की हैं, क्वाड्रेंट बदलना नहीं आते हो, तो एक वीडियो है यूट्यूब पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट। चतुर्थांशों में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको किस तरह से बदला जाता है उसका वीडियो डाला हुआ है, वो देखना होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स ऐसे ही रहने दें। और माइनस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यही प्रूफ करना था क्या, यही तो था, हो गया। एक इसमें से देख लो, कोई भी फोर्थ वाला कर लेते हैं। चलो फोर्थ का प्रूफ देख लो। आते हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। फोर्थ का प्रूफ देखें। फोर्थ वाले में कॉट इनवर्स एक्स चल रहा है कि नहीं सवाल में, तो हम क्या लेट कर लें, एक्स इक्वल टू कॉस कॉट थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है। अब सिंस एक्स इक्वल टू कॉट थीटा है तो देयर फॉर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। कॉट के माइनस साइन को अगर हटाना है तो माइनस थीटा का कोई रूल नहीं है। कॉट माइनस थीटा की जगह क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा। क्योंकि अगर कॉट माइनस थीटा लिखते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, माइनस थीटा कौन सा है, फोर्थ। और पाई माइनस थीटा कौन सा है, और अभी यहां पे मैंने कॉट की ब्रांच लिखी थी ना 0 से पाई, तो वो 0 से पाई वाली ब्रांच कौन से में होती है, फर्स्ट में और सेकंड। तो इसको ये नहीं लिख सकते माइनस थीटा। माइनस थीटा लिखेंगे ना इसको, तो ये कौन से में चला जाएगा, यानी कि मुख्य मान शाखा से बाहर हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर हो जाएगा। तो इसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे, किसकी जगह, माइनस थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, अब देखो कॉट को इधर ले आए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स, यही प्रूफ करना था क्या, ये दोनों हो गए। और यहां पे ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं कि हमने माइनस कॉट थीटा को क्या लिखा है, कॉट पाई माइनस थीटा। अब ये वाले फॉर्मूले पहले तो समझें।
ये साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में चेंज करने वाला फॉर्मूला है। सेकंड वाला कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में, और थर्ड वाला टेन इनवर्स को साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल भी कर दिया है। कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तुम देख रहे होगे मैंने कॉट, कोसेक और सेक का उपयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम लोग इतने क्वेश्चन से, इतने फॉर्मूले से ही क्वेश्चन कर देंगे। अगर कॉट में आएगा तो तुम टेन इनवर्स बना लोगे 1/x करके। अगर सेक इनवर्स में आएगा तो 1/x करके कॉस इनवर्स ले आओगे। अगर कोसेक इनवर्स आएगा तो 1/x करके साइन इनवर्स ले आओगे। ये बताए ना अभी मैंने, ये कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स, सेक इनवर्स से कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स से, ये वाले फॉर्मूले इनके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में ही हो जाया करेंगे। ज्यादा फॉर्मूले क्यों याद करें फिर। अब बात आती है प्रूफ की। तो प्रूफ इसका कोई भी एक ग्रुप प्रूफ करा सकता हूं मैं। चलो ये सेकंड वाला ग्रुप करा देता हूं प्रूफ। देखो 9 के सेकंड का प्रूफ देख लो। अब यहां पे किसका फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स का है ना, तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स x। ठीक है। अब ग्रेटर टर्म कौन सी है, बड़ी टर्म कौन सी है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो छोटी है ना, तो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू लाना आसान होता है कि नहीं। तो कौन सी टर्म ले लेंगे, एक बार सेकंड ले लेंगे, एक बार थर्ड ले लेंगे। ये मैंने लेट करके और इसकी सेकंड टर्म ले ली, टेकिंग सेकंड टर्म, द्वितीय पद लेने पर। ठीक है। दूसरा पद लेने पर तो सेकंड टर्म है क्या इसकी, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या रख दें एक्स की जगह, कॉस थीटा रख दें। तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये कोई फॉर्मूला सुना है ट्रिग्नोमेट्री में, 10th क्लास का फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से निकलेगा तो साइन थीटा। तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा। और ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था, स्वयं समंजक गुण, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं रख दूंगा तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कौन सी टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। अब कौन सी रह गई है, थर्ड टर्म ले लेते हैं। थर्ड टर्म ले ली तृतीय पद लेने पर। तो थर्ड टर्म में क्या है, टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या रख लें दोनों एक्स की जगह, वो तो हमने वहां लेट किया, एक ही रखा जाएगा। तो टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन। अब ये भी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और अपॉन में तो साइन अपॉन कॉस, टेन इनवर्स टेन थीटा। टेन से टेन इनवर्स को हटा लें तो थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स है। ये भी फर्स्ट टर्म आ गई। हो गया फॉर्मूला प्रूफ। सेकंड से फर्स्ट ले आए, थर्ड से फर्स्ट ले आए, तो तीनों इक्वल तो होंगी। सेकंड वाले का प्रूफ। ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, साइन का।
तो साइन का फॉर्मूला है, एक टर्म में साइन इनवर्स एक्स है, एक में साइन इनवर्स वाई। दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए हम थीटा नहीं मान सकते। यहां जो गलती तुमसे हो जाएगी, तुम एक्स को भी साइन थीटा ले लोगे और वाई को भी, जबकि एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, अलग अलग। तो एक को ले लो अल्फा और एक को ले लो बीटा। तो मैं लेट कर लेता हूं, एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, या ए भी ले लो, ए भी ले लो, साइन ए ले लो, और वाई को क्या ले लिया, साइन बी। देन अगर x की वैल्यू साइन ए है तो a की वैल्यू साइन इधर जाएगा तो क्या, साइन इनवर्स x, और b की साइन इनवर्स y। अब ये 10 के सेकंड का मैं ले लेता हूं राइट हैंड साइड। बड़ी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, लॉन्ग टर्म कहां है, RHS में है। तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस x। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे x की और y की। तो x की वैल्यू तो हो जाएगी साइन ए, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई की वैल्यू का कर दो स्क्वायर, तो साइन बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी, माइनस वाई की वैल्यू साइन बी, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की वैल्यू का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। अब साइन इनवर्स को एज इट इज रहने दें, और ये अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख रहे थे, कॉस थीटा, रूट लगाए ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और रूट से बाहर आए तो कॉस, और ये बी में है तो इसको कॉस भी नहीं लिख सकते क्या, माइनस साइन बी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और रूट से निकला तो कॉस। ये तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले होते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका है, साइन ए माइनस बी का, और अगर बीच में प्लस होता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो साइन ए प्लस बी का। क्या साइन से साइन इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा स्वयं समंजक गुण से, तो बचेगा ए माइनस बी, ए और बी के मान लौटा दें यहां से, तो ये फॉर्मूले का LHS प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड से। ठीक है, एक अभी 10 कॉट में ऐसे करा देंगे, करो। तो कॉट में है तो इसमें x और y आ रहे हैं, क्या लेट कर ले फटाफट, x इक्वल टू कॉट ए और y इक्वल टू कॉट बी। अब इससे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स x, और b की वैल्यू कॉट इनवर्स y। इसमें बड़ी वाली जो टर्म है वो वाला साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लिया, टेकिंग RHS, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू है कॉट ए, वाई की कॉट बी माइनस 1 अपॉन वाई की कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट ए। अब ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। किसका फॉर्मूला है ये, बी माइनस ए का नहीं है ये, हाँ ये फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का होता है, कॉट ए माइनस बी। कॉट से कॉट इनवर्स हटा देंगे, ए और बी की वैल्यू लौटा देंगे, ए की है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, यही प्रूफ करना था।
ऐसे ये सारे फॉर्मूले तुम घर पे प्रूफ कर लेना एक लाइन से, जो मैंने छोड़ दिए हैं सब। 3 टर्म वाला कोई नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। और ऐसे माइनस दो का प्रोडक्ट एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये मैं 10 का फॉर्मूला नंबर 10 प्रूफ कर रहा हूं। और जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में या ऐसे और भी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ x और y लेट किए गए थे, फॉर्मूले में x y आ रहा था। यहाँ पर फॉर्मूले में x भी आ रहा है, y और z भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, लेट कर लेंगे, माना या लेट किया x इक्वल टू 10 में है ना क्वेश्चन, ये 10 में है, ये वाला प्रूफ जो है वो 10 के टर्म्स में है। तो x को हम 10 ले लेंगे, y को हम ले लेंगे 10b और z को हम ले लेंगे 10c। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें, सॉरी a की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x, tan इधर जाएगा। b की वैल्यू निकालें tan इनवर्स y और c की वैल्यू tan इनवर्स z। अगर इस प्रूफ को हम करना चाहते हैं तो इसमें जो बड़ी टर्म है वो राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड लेके और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करा देंगे। तो इसका राइट हैंड साइड ले लिया हमने, टेकिंग RHS। क्या टर्म है RHS में, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। अब मैं इसमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये एक्स की, ये वाई की और ये जेड की, सब में रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा देखें, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस तीनों का इंटू हो रहा है, tan A tan B tan C और अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई tan A इंटू tan B, तो 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तुमको पीडीएफ भेजी गई है ग्रुप में, उन फॉर्मूला पीडीएफ में ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला tan A प्लस B प्लस C का है, इसे याद करें। अब ये tan से tan इनवर्स हट जाएगा और A प्लस B प्लस C आ गया। अब इसमें मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं वापस, A की, B की और C की। तो यहाँ पे A की जगह हमने रखा tan इनवर्स x, B को हमने रखा tan इनवर्स y और C को हमने रखा tan इनवर्स z। और ये वही इसका लेफ्ट हैंड साइड है जो हमको प्रूफ करना था 10 वाले का। RHS सॉल्व किया, आ गया क्या, LH। ठीक है, तुम इसका जब प्रूफ नोट करो तो पहले ये फॉर्मूला लिखना, तब फिर इसको नोट करना। ठीक है, पॉज कर दिया। थ्रेडिंग है, जैसे जितने फॉर्मूले थे उनके बाद ये लास्ट है। तो ये फॉर्मूले जो हम देख रहे हैं इनमें ये 3 फॉर्मूले तो हो गए जिनमें इनका प्लस करके π/2 हो रहा है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनमें आगे 2 लगा हुआ है, ये 2 वाले हो गए, ये π/2 वाले, ये π/2 वाले, और ये 3 कौन से हैं जिनमें 3 लगा हुआ है। ये दोनों फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये कल वाले ही है। हाँ ये हम कर चुके हैं, ये दोबारा से लिख गए हैं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों लिखे हुए हैं, ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, तो इनको तो भले ही वहाँ लिख लिया है तो इधर नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो गलती से डल गए हैं जो भी है। तो अभी मैं बात ये 9 तक की कर रहा हूँ, 9 तक 3 ग्रुप में तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए मैटर करती हैं कि हम तुम्हें अलग अलग डिफरेंस के साथ बता रहे हैं कि ये वाले ग्रुप के हैं। एक इसमें से प्रूफ करूँगा, 2 तुम घर पे करोगे, एक इधर से कर देंगे, 2 तुम्हें करने हैं, एक यहाँ। ऐसे में तुमको 3 फॉर्मूले आज प्रूफ। अभी बात इन तीनों की कर लेते हैं। ये तीनों में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को प्लस करके π/2 होता है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को प्लस करके π/2 होता है, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स को भी प्लस करके π/2 होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक मैं प्रूफ करा देता हूं, यहां पे इधर ही हो जाएगा, ये तो साइड में ही देखो। तो फर्स्ट वाला ही देख लें, ये बोर्ड एग्जाम में कब आया था, ये 2024 में है। ठीक है, 11 का फर्स्ट, ये इसी साल के पेपर का क्वेश्चन है, ये वाला जो प्रूफ करने के लिए आया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो 11 के फर्स्ट का पहले तो 2 प्रूफ लिख लेंगे, इसका 2024 का पेपर भी डाला था मैंने ग्रुप पे, उसमें तुम देख लेना, तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा घर पे जाके मोबाइल में। अब देखो इसको सॉल्व, देखो ये π/2 वाले ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे प्रूफ करोगे ये सुनो। पहला काम ये करें, ये दोनों में से किसी भी एक को थीटा ले लो, किसी को भी ले सकते हैं, साइन इनवर्स को चाहे कॉस इनवर्स, दोनों में से किसी को भी ले लो। तो हम लेंगे किसे, हम तो साइन को ही लेंगे। तो लेट कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहां से, साइन इनवर्स x। अब देखो x की वैल्यू साइन थीटा, कॉस भी चाहिए, तो साइन को कॉस में कैसे चेंज करते हैं, सिंस x इक्वल टू कॉस साइन थीटा है और x इक्वल टू इसी को साइन को कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्या, 10th क्लास का बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है क्लास 10th का, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, टेन 90 माइनस कॉट होता है, कॉट 90 माइनस टेन। तो तुम ये टेन कॉट वाले भी और सेक कोसेक वाले भी ऐसे ही करोगे बिल्कुल। अब कॉस को ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू लौटा दी यहां से, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स को ले आया LHS में, तो ये प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब इसमें से देख, तो ये 5 वाले में इसके 3 फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम स्टार भी लगा देते हैं। स्टार क्यों लगा देते हैं, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा इस चैप्टर में प्रयोग किया जाता है फॉर्मूले को। ठीक है, इसमें से कोई भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, इसलिए हर ग्रुप का एक एक मैं करा रहा हूं और बाकी के 2 तुम्हें कर लेने। अब 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला क्यों इतना महत्व रखता है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की बड़ी खास बात है कि ये साइन इनवर्स में भी बन जाता है, ये कॉस इनवर्स में भी बन जाता है, और ये tan इनवर्स तीनों में काम कर रहा है। यानी कभी भी 2 tan इनवर्स क्वेश्चन आ गया और राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स लिखा है तो ये लगेगा, अगर राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स लाना है सेकंड लगा दो, tan इनवर्स लाना है थर्ड लगा दो। अब प्रूफ करेंगे कैसे, तो ये वाला प्रूफ कर रहा हूं 11 का 5th, टू प्रूफ
2 tan इनवर्स x, ये कोफिशिएंट 2 वाला फॉर्मूला है जिसमें आगे 2 होता है। फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन, ये फॉर्मूला है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी टर्म इन चारों में कौन सी है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सबसे छोटी कौन सी है टर्म? फर्स्ट वाली ला। ये सब बड़ी है, तो जो फर्स्ट टर्म में लाना है वो ही लेट कर लो। क्या लाना है? tan इनवर्स। इन सब में ऐसे ही करना है। ये मतलब मैं बात तो इन तीन की कर रहा हूं, पर ये जो मेथड आ गया है वो इन सब के लिए है। ये 4 5 6 7 8 9। अगर ये वाला प्रूफ करो तो क्या ले लोगे? x को साइन थीटा, इसके लिए कॉस थीटा, इसके लिए कॉस थीटा, इसके लिए, सबका मेथड एक सा। अब करें कैसे वो देखो। तो हमने लेट कर लिया, माना x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स। ठीक, हिंदी तो लिख ही लोगे ना, लेट को माना लिख देना और देन को तब लिख देना। ठीक है, अब यहां पे कौन सा पद ले लें? इसका टर्म कौन सी ले लें? सेकंड ले लें ना। ये सेकंड से लाएंगे, फिर थर्ड से लाएंगे और फिर फोर्थ से लाएंगे। सारे नहीं आते पेपर में, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, पर हम सब कर लेते हैं। तो मैं अभी ये कौन सी टर्म ले रहा हूं? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म ले ली मैंने, द्वितीय पद ले लिया। क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रख देंगे इसमें। एक्स की वैल्यू क्या है? tan थीटा रख रहे हैं एक्स की जगह, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है? अब याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूले तो ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। फॉर्मूला पीडीएफ फिर से मंगा लेना, तुम तो ग्रुप पे डाल देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइड में लिख लेना चाहो तो। साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन से साइन इनवर्स हटा लें। अब जिन्होंने पहले ये पढ़ लिया और अभी फिर पढ़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा ठीक समझ में आ रहा है। क्यों? और क्यों कहा मैंने कि फिर से पढ़ो इसको। ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले लग रहे हैं, ये फॉर्मूले बार बार लगे हैं, क्वेश्चन में आगे भी लगेंगे। पीडीएफ भी भेजी इसीलिए, फॉर्मूले भी इसीलिए प्रूफ करा रहे हैं। ठीक है, तो साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स हट गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस करो, कौन सी टर्म आ गई? फर्स्ट आ गई, इक्वल टू फर्स्ट टर्म, प्रथम पद आ गया। अब फिर सॉल्व करते हैं। अब जैसे सेकंड टर्म ली थी ऐसे ही अब थर्ड टर्म ले लें, तृतीय पद। थर्ड टर्म में क्या है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख दी एक्स की। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है ट्रिग्नोमेट्री में? ये cos 2 थीटा होता है। cos से cos इनवर्स हटा दो, 2 थीटा, थीटा वापस कर दो, tan इनवर्स x, और ये इक्वल टू फर्स्ट, प्रथम पद आ गया। अब कौन सा रह गया? थर्ड के बाद फोर्थ रह गया। तो फोर्थ कर नहीं पाओगे क्या? चलो इसको तुम अभी करोगे, ठीक है। tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। लेट कर ली x की वैल्यू tan थीटा, देन थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x। इसका राइट हैंड साइड ले लें, और राइट हैंड साइड में टर्म है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू रख देते हैं 3 tan थीटा, x क्यूब है तो क्या आएगा यहाँ पर tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 और x की स्क्वायर है वैल्यू tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला देख रहे थे, कोई याद होगा तो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, और tan से ये tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये 3 थीटा और थीटा की वैल्यू वापस कर दो यहां से, बस यही इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है।